शुरू कर दिया है। आज 18 फरवरी डीएसएसबी पीआरटी पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जानने वाले हैं किस प्रकार का पेपर है, तो अंत तक बने रहिएगा। और मैथ का भी बाकी सीडीपी वेरी थ्योरी बेस नहीं थे। हाँ। सारे मतलब बाहर निकलने के लिए रास्ता दें। 160। अच्छा, कौन सा पोर्शन ज़्यादा ही टफ लग रहा था थोड़ा बहुत दोनों में से? दो इंग्लिश। अच्छा, हिंदी कैसा आ रहा है? हिंदी बहुत अच्छा था। ग्रामर में क्या? ग्रामर से रिलेटेड नहीं था। ग्रामर में कोई क्वेश्चंस नहीं, पैसेज थे। इंग्लिश में भी पैसेज आ रहे हैं? इंग्लिश में भी पैसेज थे। ग्रामर कुछ नहीं है इंग्लिश में भी? नहीं एक्टिव पैसिव। हाँ, बस एक्टिव पैसिव और बिलोम और ये सब। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू। मीडियम था। कितने क्वेश्चन किए मैम? ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादातर अर्थमेटिक के छोड़े हैं क्योंकि वो नहीं आते थे और थोड़े से रीजनिंग के। अच्छा, सीडीपी वाला पार्ट कैसा आ रहा है? वो अच्छा आ रहा है। अच्छा, पेडागोजी वाला? पेडागोजी अच्छी आ रही है। ज़्यादा मुश्किल सिर्फ रीजनिंग, थोड़ी सी रीजनिंग मुश्किल आ रही है इस बार। मैंने नोटिस किया कि एक्चुअली इंग्लिश भी थोड़ी सी मुश्किल थी। इंग्लिश मुश्किल थी? क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है इसमें? वैसे तो नॉर्मली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं और वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट आ रही है। वोकैबुलरी के साथ डिफिकल्ट है। हिंदी में ग्रामर कैसा है? हिंदी में तो नॉर्मली था। थोड़ा सा कारक वगैरह पूछ लिया उन्होंने कि कारक बता दो कौन सा है। और क्रिया विशेषण वाले क्वेश्चंस थे तो नॉर्मल था वो। कैसा आ रहा है मैथ्स इस बार 50% ईजी आया था। बहुत ही छोटे अच्छे से क्वेश्चन आए थे। और उसके अलावा बस वही वो वॉल्यूम वगैरह के आए थे, वो मुझे आते नहीं थे। एडवांस मैथ है कि अर्थमेटिक है? क्या है? अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक है। नॉर्मल। रीजनिंग बहुत आसान होगा? रीजनिंग आसान तो था लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग बहुत टाइम लग रहा था। कितने किए? मैंने 12 क्वेश्चन किए उसमें से। एक इसमें मैथ में? अच्छा, दोनों को मिला करके सेक्शन, दोनों सेक्शन कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने सेकंड जो डिसिप्लिन्स किए हैं वो सारे अटेम्प्ट किए हैं। जो स्टार्टिंग में है उसमें रीजनिंग और अर्थमेटिक में छोड़े हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का कैसा? वो इजी था। वो इजी था। करंट अफेयर सारा है? करंट वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कितने क्वेश्चन थे करंट से? करंट अफेयर के भी मैंने 12 ही अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल आ रहे थे और अजीब अजीब से क्वेश्चन थे जिनको मैंने नहीं सुना कभी। अच्छा, ठीक मैम, ठीक। बहुत कुछ समय बाद स्टार्ट पहले पानी का बोतल। सर टोटल मैंने इसके अलावा सेंटर 160 किया है। जीके कैसा लग रहा है? जीके ठीक था। करंट अफेयर्स कितना आ रहा है? टफ था थोड़ा। और ये पेडागोजी कैसा? पेडागोजी भी ठीक था। चाइल्ड डेवलपमेंट से कितना? एक दो क्वेश्चन थे चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, मैथ कैसा आ रहा है? मैथ थोड़ी टफ थी। मैथ में एडवांस है कि अर्थमेटिक ज़्यादा है? अर्थमेटिक। लैंग्वेज? लैंग्वेज भी ठीक था। आसान है, मॉडरेट? का सामान कोई भी इसमें इंग्लिश में क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है? सेंटर के अंदर पेडागोजी भी पूछे हैं और कंटेंट का भी है, ग्रामर भी है। पैसेज है? गद्यांश हिंदी में गद्यांश आ रहा है? हिंदी इंग्लिश दोनों में गद्यांश है। ग्रामर क्या आ रहा है हिंदी में? वही कारक संधि के बाद में ही एंट्री लेंगे। 160। कैंडिडेट अपना 160 किए। सेंटर एड्रेस चेक कितने करेंगे। क्वेश्चन में डाउट था आपको? आदर्श परीक्षा सर डाउट तो था, काफी क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा, आदर्श परीक्षा केंद्र गेट नंबर 1 से अपनी गेट नंबर 1 और पे लाइन मैथ लगा का भी लें। तो टाइम टेकन नहीं था, सही था। सेंटर बी और सेंटर सी वाले कैंडिडेट गेट नंबर 2 पे लाइन लगाएं। वो भी अच्छा था, बहुत A है इजी वो था, गेट मतलब नंबर अच्छे 1 से पे पढ़ेंगे लाइन तो हो लगाएगा। जाएगा। जिसका सेंटर बी और सी है वो गेट नंबर 2 पे लाइन लगाए। आपकी एंट्री कुछ समय बाद जैसे स्टार्ट होगी। सीटेट का था बेसिक वैसे ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, टफ नहीं था। सीटेट जैसा? हाँ, अच्छा, इसमें मैथोलॉजी कैसा आ रहा है? और मैथोलॉजी भी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, सॉल्विंग करने वाला, टाइम टेकन नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैथ में एडवांस ज़्यादा है कि अर्थमेटिक ज़्यादा है? अर्थमेटिक ज़्यादा थे। अर्थमेटिक ज़्यादा थी। इसमें क्या परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम क्या कैसा ज़्यादा आ रहा है? नंबर सिस्टम था, परसेंटेज वाला एक ही था। रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ा था टाइम टेकन। रीजनिंग टाइम टेकिंग थी। कौन सा पार्ट ज़्यादा आ रहा है रीजनिंग में? रीजनिंग में मिरर सारे में से एक एक आ रहे हैं, मिरर वाले में से एक आ रहा है, सब में से एक एक आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक मैम। था मॉडरेट पेपर था और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था और बाकी हिंदी बहुत इजी था और रीजनिंग भी लगभग और पेडागोजी हमारे सेंस के ऊपर जैसे हम मनोवैज्ञानिक हिसाब से किस तरह से कर सकते हैं उस हिसाब अच्छा, से। इसमें कितने सेक्शन बी में कितने किए आपने क्वेश्चन? हाँ, मैं पार्ट बी में पूरा करके ही 5 सेक्शन थे, 5 में से पूरे किए। अच्छा, इसमें पांचों सेक्शन की बारी बारी से बताएंगे कि सारे के सारे टॉपिक जो ज़्यादातर कहाँ से पूछे गए? जैसे कि आप बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट वाला एरिया, तो इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए? चाइल्ड डेवलपमेंट थोड़ा
फैक्ट भी थे और थोड़े बहुत अपन की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से ही थे ज़्यादातर, तो जैसे हम बच्चे आसानी से कर पाए उस हिसाब से ही थे। बाकी अच्छा था। पेडागोजी वही इसी तरह की। अच्छा। और इसमें मैथोलॉजी भी आ रही है, तो मैथोलॉजी कैसा क्या आ रहा है? मैं थोड़ी कैलकुलेटिव थी, मतलब मैं ज़्यादा कर नहीं पाई, मेरा थोड़ा वीक है इसलिए। अच्छा, इंग्लिश बताएंगे, इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश भी लगभग अच्छा ही था। इंग्लिश ग्रामर और पैसेज भी अच्छा ही था। अच्छा, पैसेज थे? हाँ, पैसेज हिंदी में भी था। सारे पैसेज थे इंग्लिश? नहीं, सिर्फ एक पैसेज ही आता है। एक पैसेज? हाँ। और ग्रामर में क्या था? ग्रामर में वही हमारा टेंस, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब, टेंस वगैरह और इस टाइप। हिंदी कैसा आ रहा है? हिंदी बिल्कुल आसान, एकदम नॉर्मल। आसान है? हाँ। क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है इसमें? उसमें प्राइवेसी और विलोम शब्द वगैरह इस तरह से। और एक पैसेज आता है। पैसेज में कितने क्वेश्चन थे? पैसेज पूरे की। क्वेश्चन कितने थे पैसेज? जैसे एक पैसेज 5 या समथिंग इतने ही आते हैं, 5 एक पैसेज में। रीजनिंग कैसा लगा हुआ? रीजनिंग भी अच्छा था। रीजनिंग अच्छा, मॉडरेट टू इजी। अच्छा, ये बताइए जीके में पॉलिटी ज्योग्राफी से कुछ आ रहा है? हाँ, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आए हैं। कौन सा पार्ट था इसमें पॉलिटी में? वो सम्मान नागरिक संहिता आर्टिकल से रिलेटेड था एक। और पॉलिटी में एक दो यही थे, एक करंट के क्वेश्चन आए थे। अच्छा, करंट से भी आए। अमेंडमेंट आए हैं, संशोधन? हाँ, संशोधन। हाँ, एक संशोधन आया था, वो हमारे शिक्षा के अधिकार को लेकर। अच्छा, वो वाला 86 वाला। 86 वाला। हाँ, किस के तहत हमें मिला? 86 के तहत। और 2001 वाला शायद। हाँ, वो 2001। और इसमें बात करें आपकी करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर लगभग 2-3 क्वेश्चन। किससे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड? स्पोर्ट्स से भी थे और एक मतलब किसको क्या अवार्ड मिला उस हिसाब से एक था। अच्छा। जो अगली शिफ्टों में आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही बस थोड़ा मैथ पर फोकस करें और इंग्लिश पर। बाकी इजी आता है, पार्ट भी इजी आता है। अच्छा। बाकी हम अपने स्तर पर कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक। ऑल द बेस्ट। में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई पर इजी था पेपर देखा जाए। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम। अच्छा, फर्स्ट सेक्शन जो आ रहा है कैसा था? फर्स्ट सेक्शन मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का था, लेकिन पार्ट भी मेरे लिए इजी था। पार्ट भी इजी? हाँ, इजी था, बस वो बात अलग है कि छूट गया थोड़ा। अच्छा। इसमें पार्ट बी में पेडागोजी की बात करें, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पेडागोजी में फैक्ट बेस्ड भी है और ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड आ रहा है। अच्छा, और मैथोलॉजी? क्या? मैथ वाला? मैथ्स तो काफ़ी मेरे को टफ लगी। अच्छा। इंग्लिश हिंदी अच्छा था। अच्छा, इंग्लिश हिंदी अच्छा था। इंग्लिश में ज़्यादातर क्या पूछा गया है? इंग्लिश में ज़्यादातर ईडियम, फ्रेजेस और एंटोनियम, सिनोनिम। अच्छा। बस। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट से कैसे क्वेश्चन बने हैं आपके? CDP में प्रैक्टिकल बेस्ड है, ज़्यादातर क्लासरूम बेस्ड है कि क्लासरूम में अगर ये वाली सिचुएशन कर दी जाए तो क्या फिर टीचर कर सकती है। EVS से काफ़ी क्वेश्चन थे और SST से थे। अच्छा, ये बताइए करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर के थे, थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर हिस्ट्री बेस्ड थे। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से कौन सा पार्ट आ रहा है? एंशिएंट, मेडिवल या मॉडर्न? एंशिएंट के 1-2 थे और मेडिवल के भी थे। पॉलिटी से मैचिंग का था, 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा। ज्योग्राफी से कम थे। ज्योग्राफी से कम? इससे पहले भी दिया है आपने पेपर? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, ये बताइए जो अगली शिफ्टों में आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगली शिफ्ट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, बस टाइम मैनेजमेंट करके आना, थोड़ा अच्छा सोच के आना। नहीं, कोचिंग या खुद से तैयारी की थी आपने? मैंने अध्ययन मंत्र से की थी, रोहित सर। अच्छा, मैथ में एडवांस ज़्यादा है कि अर्थमेटिक ज़्यादा है? ऐसा क्या? मैथ में कौन सा पार्ट ज़्यादा आ रहा है? मैथ्स में मेंसुरेशन। रीजनिंग बहुत अच्छी थी मेरी। रीजनिंग आसान थी? हाँ। टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चन आपने किए हैं? मैंने टोटल करे हैं 180 अप्रॉक्स करे हैं। 180? 180 किए। कितनी एक्यूरेसी होगी इसमें लगभग? मेरे अप्रॉक्स आ जाने चाहिए 140 प्लस। अच्छा, क्या ड्रीम है? टीचर बनना है कि कुछ और भी बनना चाहिए? टीचर ही बनना है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और एग्जाम देने वाले हैं टीचर का कि केवल यही? KVS और DSS भी KVS। इससे पहले दिया है KVS का? नहीं, पहली बार? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार। ठीक, मैसेज देना चाहें तो मैसेज दीजिए किसी को, एस्पिरेंट को। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे लिए कंपटीशन कम करो, मैं सिलेक्ट होना चाहती हूँ। ठीक। थैंक यू।